हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप यू आर हैविंग अ प्रॉफिटेबल डेज। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं कल का प्लान। और उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने वन डे के लिए क्या एडवांस एनालिसिस करी थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बोला था, जो कि संडे को बनाई थी फॉर मंडे एनालिसिस, आई विल बी बुलिश अबव 488 490 के अबव। ठीक है, एंड आई विल बी वेरी बिलो दिस 88 लेवल। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 10 मिनट्स में ही एक अच्छा फॉल दे दिया। अगर आप नोटिस करोगे 390 टू 266। ठीक है, तो लगभग 120 पॉइंट का फॉल दिया। तो हमने अपनी ट्रेड कैसे प्लान करी थी, तो अगर आप 1 मिनट की कैंडल देखोगे, ठीक है, तो हम फर्स्ट मिनट की कैंडल का क्लोज का वेट कर रहे थे। या सो जैसे ही फर्स्ट मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई, हमने पुट की ट्रेड ली थी। ठीक है, और ये ट्रेड बहुत ही रिस्की थी, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए रिस्की नहीं थी, क्योंकि हमने ये पहले से ही एनालाइज कर लिया था। बिलो 388 आई विल बी प्लानिंग फॉर पुट। और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए कि आपको अपने लेवल्स में विश्वास है कि नहीं है। ठीक है, ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट कैंडल में ही मतलब 60-70 पॉइंट्स फॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे यहाँ तक का फॉल देती है फर्स्ट मिनट के कैंडल में 370 360 का, तो हमें और अच्छा प्रॉफिट होता। बट मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, तो हमने ट्रेड लिया और हमारा जो टारगेट आप अपने लेवल्स के हिसाब से ही था। फर्स्ट टारगेट था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। ठीक है, बट मार्केट में यहाँ से रिवर्स हो गई थी और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज इन 5% और 10% अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। और इसी ट्रेड में लगभग हमें फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में 50% गेन हो गया था विद आवर कैपिटल डिप्लॉयड। ठीक है, और उसके बाद रिवर्सल ट्रेड भी हमारी अच्छी रही। ठीक है, उससे पहले मैं बताता हूँ कि लोगों ने क्या गलती करी हुई। तो जैसे कि आप ये एक सेकंड, यस, तो आपने नोटिस करा होगा फर्स्ट 10 मिनट्स में 120 पॉइंट का फॉल। ठीक है, देन एक पुल बैक, देन अगेन एक रेड कैंडल। और अगर आप नोटिस करोगे, ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई। फर्दर ये जो हमारा लेवल है इसके नीचे क्लोज हुई। ठीक है, बट स्टिल हमने पुट की ट्रेड एडिशन नहीं ली। ठीक है, हमने बस अपनी जो रिमेनिंग नोट्स है उसको ही रखा और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था जैसे ये ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, अगर आप उसका रीज़न पूछेगी कि हमने यहाँ पे एडिशनल नोट्स परचेज क्यों नहीं करे, इसके दो रीज़न है। ठीक है, एक तो ये जो हमारा लेवल है क्लोजिंग में ना एक अच्छी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये 262 की जगह 253 में क्लोज होती ना, तो हम एडिशनल नोट्स लेते। बट ये बिल्कुल 2-3 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, सो वी वर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। और अगर आप जैसे अपनी एनालिसिस कर रहे हो और आप अपने लेवल्स बना रहे हो अब खुद से, ठीक है, और कभी भी ऐसा होया कि मार्केट ने 2-3 पॉइंट ऊपर क्लोज दे दिया या 2-3 पॉइंट नीचे क्लोज दे दिया, तो वी वेट फॉर कंफर्मेशन। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो मैं लेवल बनाऊंगा उसी एग्जैक्ट पॉइंट में ही मार्केट रिवर्सल लेगी या और नीचे जाएगी। ठीक है, सो वी हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन। ठीक है, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कॉल की ट्रेड है। ठीक है, कॉल की ट्रेड में यहाँ ये हमारा लेवल है। ठीक है, इस लेवल को थोड़ा देन थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हुई। ठीक है, कंसोलिडेशन हुई, देन एक ग्रीन कैंडल आई, देन हमने ट्रेड लिया। ठीक है, बट स्टिल इससे आपको अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली कॉल साइड ट्रेड इजीली मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी हमें वेटिंग टाइम मिलता है। बट जब भी सेलिंग होती है तो वो तगड़ी सेलिंग होती है। ठीक है, उसमें हमें एकदम स्नाइपर एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट एंड बाइंग इज स्लो एंड स्टडी। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मतलब सेलिंग कैसे होती है फास्ट, ठीक है, और जब हमारा कोई लेवल पर्टिकुलर ब्रेक हुए तब हम उसी वक्त इमीडिएटली कैसे लें। ठीक है, जैसे कि ये लेवल है, लेवल टूटा, कैंडल देखो बिल्कुल 50%, एटलीस्ट 40-50% कैंडल ऊपर है और एक नीचे है, तो हम उसी वक्त ट्रेड लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, ठीक है, कैंडल यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए। स्टिल यहाँ पे फिर आई 5 मिनट की कैंडल में। ठीक है, फिर एक यहाँ रेड कैंडल आई, देन क्लोजिंग। बट हम सेलिंग जनरली
जैसे ही थोड़े से मतलब कैंडल, जैसे ये हमारा लेवल है, ठीक है, 10 पॉइंट या 7-8 पॉइंट नीचे क्लोज होएगी तो हम पुट के ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, ठीक है। तो अब अगर हम अपने लेवल्स में हैं तो आप देखो कितना ब्यूटीफुली, कितना मैग्नेटिकली हमारा लेवल जो है काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट रिवर्सल, देन अगेन ग्रीन कैंडल, पुल बैक की क्लोजिंग देखो, रेड कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल में यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। देन होल डे वाज रिवर्सल, ठीक है। तो हमने एक ट्रेड और यहाँ पे प्लान करी थी, जैसे ये लेवल टूटा पुल बैक में ही, हम हमेशा कॉल की साइड में पुल बैक में ही ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ग्रीन कैंडल में अपनी ट्रेड लूँगा तो स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा, इस ग्रीन कैंडल ही लॉस में रहेगा। लेकिन अगर मैं यहीं कॉल की साइड ले लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहेगा, और इसके लिए बिल्कुल कन्विक्शन चाहिए होती है अपने लेवल्स के लिए, ठीक है। तो हमने इसको पूरा होल्ड करा जो भी हमारे लेवल्स है, तो हमने यहाँ 388 में बुक कर दिया था, बट मार्केट जो है यहाँ तक गई थी, एंड दिस इज़ ओके। आई मीन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप, ठीक है। तो हमारा अच्छा खासा गेन था, वी वर एक्सपेक्टिंग यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स लेगी या साइड बेस हो जाएगी, बट मार्केट यहाँ गई और एग्जैक्ट अगेन हमारे इस लेवल से रिवर्स हो गई, ठीक है। तो आप देखो कैसे ये लेवल्स हमारे काम कर रहे हैं। अब रही बात कल की, तो कल कैसे मार्केट बिहेव करेगी, उससे पहले मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाता हूँ। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन थी, ये मैंने अपने संडे की वीडियो में भी दिखाया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्ट दिस लेवल से सपोर्ट लिया 300 के आसपास, और यहाँ चलेगी, ठीक है। हमने मंडे को डिस्कस करा था, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देगी 488 के ऊपर क्लोज देगी तो आई विल बी बुलिश गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। बट मार्केट क्लोज नहीं दे पाई। अब वेडनेसडे के लिए अगर मार्केट 488 की क्लोज हो भी जाएगी, स्टिल भी मैं आई मीन सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन, अगर मार्केट कल 488 के ऊपर क्लोज हो भी जाएगी स्टिल मैं बुलिश नहीं होऊंगा, ठीक है। उसका रीज़न है, ठीक है। अब मैं एक ही वीडियो में सब नहीं समझा सकता। ये रेड कैंडल है, ठीक है, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। अगर मार्केट कल इसके हाई के ऊपर जो कि है 19557, तो लगभग 19560 के ऊपर अगर क्लोज देती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देती है, तभी मैं बुलिश रहूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं बियरिश ही रहूँगा, सेल ऑन राइज ही करूँगा और सपोर्ट में रिवर्सल ट्रेड लूँगा, ठीक है। मार्केट बियरिश ही रहेगी। बट अब सवाल आता है कि कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगी कि नहीं, 19560 के ऊपर क्लोज देगी कि नहीं। देखो मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आर नेगेटिव, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है ग्लोबल मार्केट्स में, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट कम टू द मार्केट ऑन अ प्री डिफाइंड माइंडसेट कि मार्केट बुलिश या बेरिश ही रहेगी, ठीक है। वी विल वर्क ऑन लेवल्स, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड बुलिश रहेगी कि बेरिश रहेगी। तो इन नटशल में यही बोलूँगा, अगर मार्केट 19560 के ऊपर कल क्लोज देती है तो आई विल बी बुलिश गोइंग फॉरवर्ड, नहीं तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, ठीक है। और रही बात कल की, तो कल हम क्या प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देती है अगेन 388 के नीचे, आवर लेवल्स विल बी सेम, ठीक है। हमारा टारगेट इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और मैं ट्रेड कल कॉल के लिए कम ही लूँगा, ठीक है। एक जब तक मार्केट 488 के ऊपर क्लोज नहीं देगी आई विल नॉट बी ऑन कॉल साइड, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ क्लोज भी देगी और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी, एक क्विक कैल्प लूँगा मैं, मतलब छोटा मोटा 15-20 मिनट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट स्ट्रक्चर, हमारे इस 550 to 530 के लेवल्स तक। एंड मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ही 19560 के ऊपर सस्टेन करती है, सो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, बट उसके चांसेस बहुत 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 कम है। बट वी विल सी, ठीक है, वी विल सी अकॉर्डिंग टू मार्केट। लेवल्स आपके पास है, आप लेवल्स मार्क कर सकते हो, ठीक है। आवर लेवल्स विल वर्क एंड आई होप माई एनालिसिस आर giving you some traits and you are learning, okay।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और रिकमेंडेशन। स्लोली एंड स्टेडीली मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाऊंगा, बट मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होगी। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। हैव अ प्रॉफिटेबल डे वीक। बाय।